मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है गायत्री मंदिर से। अभी के टाइम पे मैं पहुंच चुकी हूँ गायत्री मंदिर में और आज है वृक्षारोपण। तो पौधे लगाने का कार्यक्रम है आज। तो देखते हैं किस तरफ जाते हैं पौधे लगाने। मैं भी पहुंच चुकी हूँ मंदिर में और लगभग सारे लोग पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं कहाँ लगाएंगे पौधे, आज कहाँ होगा वृक्षारोपण। तो हरियाली का टाइम है भाई, तो हरियाली पे आप भी वृक्षारोपण ज़रूर करें। सभी लोग जो सुबह से तैयार हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हुए। आंटी वहाँ पे रखा है साइड में। तो भाई चल दिए गुरुजी भी। किसकी कुदाल है इतनी बड़ी? सभी लोग आ चुके हैं भाई। तो भाई लगभग सभी लोग जाने के लिए तैयार हो रखे हैं और जा रहे हैं तुरंत गाड़ी में। तो एक गाड़ी तो ये है भाई और बाकी देखते हैं कहाँ कहाँ व्यवस्था है गाड़ी की। पैदल जाना है? ये भाई एक गाड़ी हम लोगों के लिए। हम कहाँ बैठे हैं? है यहाँ? नहीं, बाद में आ जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। तो भाई हम लोगों को तो मिल चुकी है फाइनली जगह। मुझे लगा नहीं तो कोई नहीं, यहीं पे तो जाना है। टूल मिलाए, टूल। हाँ टूल ला रखा मैंने। खुदा ले मिलाए। हाँ अच्छा तो है। हाँ बढ़िया तो है। जिसके पास है लाओ। तो भाई ये सारी गाड़ियाँ वृक्षारोपण के लिए जा रही है गायत्री परिवार की। आप पीछे से जितनी भी आ रही है 3-4 गाड़ियाँ। और ये है हमारी। आ रहे हूँ तब तक हम गड्ढे कर लेते हैं। हाँ हाँ। और तारीख में बाद में करेंगे। वही फाइनली सब जोरों शोरों से तैयार हो रखे हैं पौधे लगाने के लिए। इधर है महिला दल और उधर हैं सारे गुरुजी वगैरह जेंट्स। तो वही चलते हैं। आंटी जी कैसे लग रहा है आपको पौधे लगाने? कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। और भाभी तो पिछली बार भी थे। पिछली बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इस बार कैसा लग रहा है? प्रेमनगर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा ये टी गार्डन। तो इस बार हमारी पौधे लगाने की व्यवस्था इधर ही है और इधर ही लगाएंगे पौधे। तो दिखाती हूँ आपको वीडियो में पूरा। और चाय बागान कार्यालय फिलहाल पानी भी मिल चुका है। यहाँ पे टी का ऑफिस है तो ऑफिस वालों ने हमें पानी भी दे दिया है यहाँ पे। और एक जने बैठो, कोई बैठो। उत्तराखंड की संस्कृति है, तीज त्योहारों में शामिल बहुत बड़ी खूबी उत्तराखंड की हरेला पर्व के नाम से मनाया जाता है। और हम आभारी हैं टी गार्डन के आदरणीय निदेशक महोदय का, उनके समस्त स्टाफ का इतना सेफ स्थान। अक्सर हम जगह जगह पेड़ लगाते हैं किंतु गाय आके सूख जाती है या कोई उखाड़ देता है, कोई तोड़ देता है। किंतु ये जगह इतनी सेफ है, यहाँ जो भी पेड़ लगेगा उसकी 100% संभावनाएं फलने होने की है। शास्त्रों में कहा गया है 10 कूप समो वापी 10 वापी समो हृदय 10 हृदय समा पुत्र 10 पुत्रों समा पिता। यानी 10 कुओं के समान एक वापी होती है, 10 वापियों के समान एक सरोवर होता है और 10 सरोवर के समान एक पुत्र का महत्व है। इसी प्रकार 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष का महत्व है। आप सब जानते हैं वृक्ष हमारा प्राण है। वृक्ष के हमें ऑक्सीजन के उत्पादन के रूप में 6.7 लाख का आर्थिक अनुदान मिलता है
पशु मांस और हड्डी के रूपांतरण के रूप में 1.9 लाख का अनुदान मिलता है। मिट्टी का क्षरण रोकने और नियंत्रण करने की उर्वरता शक्ति बढ़ाने की 6.4 लाख का लाभ हमें होता है। पानी का पुनर्चक्रण, नमी, वायु और तापमान नियंत्रण में 99 लाख का फायदा होता है। पशु पक्षियों, गिलहरियों, कीड़ों को आश्रय देने के लिए 83 लाख का बचत होती है और हवा का शुद्धिकरण 258 लाख का होता है। कुल भौतिक अनुदान एक पेड़ से 50 वर्ष की आयु में हमें 455 लाख की फायदा होता है। तो जलदाता है, जीवनदाता है, मानव जाति के अनन्य सेवक है, प्राणदाता है, आरोग्यदाता है, धन्वंतरी है तथा कर्ण और दधीचि के समान ज्ञानदाता है। क्योंकि कर्ण और दधीचि के समान वो हमारे लिए कट मिटने को भी तैयार रहता है। तो वृक्ष का इतना बड़ा महत्व है और सभी लोग यहाँ पर जो भी उपस्थित है वो सौभाग्यशाली है कि इस बृहद कार्यक्रम में, पुनीत कार्यक्रम में सम्मिलित होने का उन्हें सौभाग्य मिला है। एक वृक्ष का कितना महत्व है हमें बताया गया है। तो इसमें निवेदन करूँगा अपने परिव्राजक जी डायरेक्टर महोदय का तिलक करें, तिलक कराए भाई साहब से। दीपक जला दें। मार्तंड जी मैनेजर उनका भी तिलक करिए, आपके पीछे है। मनस्मत् पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। सुनील जी है, सुनील जी को तिलक करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु। अब मैं निवेदन करूंगा भाई साहब से पटेल जी को माल्यार्पण करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये आप और दूसरी भाई साहब आप वृक्ष जैसा मैंने बताया हमारे जीवन दाता है। तो वृक्ष गायत्री परिवार पुत्री की भांति लगाता है और मित्र की भांति उसके साथ व्यवहार करता है। तो मैं आदरणीय जोशी जी से निवेदन करूँगा कि डायरेक्टर साहब को दुपट्टा पहनाएं। श्री राधे श्याम जी ऐसा को माता श्री नेगी जी, सुनील सिंह जी को और डॉक्टर सौदान सिंह जी, डॉक्टर सौदान सिंह वृक्ष के लिए हम जैसे मैंने बताया कि हम पुत्र के रूप में उसको लगाते हैं, रोपण करते हैं और मित्र की बात उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो तरु पुत्र और तरु मित्र की हमारी भावना है शांति कुंज की गायत्री परिवार की। तो उससे पूर्व एक संकल्प है जो बहुत अनिवार्य है इस रूप में। तो मैं निवेदन करूंगा भाई साहब से कि संकल्प को पढ़ें और उसके बाद सब दोहराएंगे इसको। हे तनु मित्र, हे तन मित्र, तुम मेरे जन्म से मृत्यु पर्यंत के सच्चे साथी हो। मित्र जब मैं धरती पर आया तुमने ही मुझे प्राणवायु दी है और तब से निरंतर देते आ रहे हो। हे मित्र तुम्हारे ही
पालने में मुझे शांति से नींद आती थी। जब मैं चलने योग्य हुआ तो तुमने मुझे सहारा देकर चलना सिखाया। जब मेरे छोटे छोटे पर विश्वविद्यालय की ओर बढ़े, वहाँ पर कुर्सी और मेज के रूप में तुम मेरे स्वागत के लिए तैयार मिले। पढ़ लिख कर जब मैं कार्यालय जाने लायक हुआ तो वहाँ फर्नीचर बनकर तुमने मेरे कार्य में सहयोग किया। जब मैं थक हार कर घर आता हूँ तो तुम्हारी गोद में यानी पलंग में सारे दिन की थकान मिटाकर शांति से सोता हूँ। अब जब मैं अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करते हुए वृद्ध हो रहा हूँ और चलने में असमर्थ हो रहा हूँ, उन्हें तुमने मुझे लाठी के रूप में सहारा देकर बार बार गिरने से बचाया। मित्र तुम ही हो जो नदियों को सदा नया बनाते और प्राणी जगत के जीव को आधार देते हो। हे मित्र अंतिम समय में जब सब मेरा साथ छोड़ देंगे तो शमशान में तुम ही मुझे अपनी गोद में बैठाकर पंच तत्व में विलीन कराएंगे। हे सखा हे मेरे परम मित्र मैं तुम्हारे इतने उपकारों को कैसे भुला सकता हूँ। अतः मैं संकल्प लेता हूँ कि तुम्हारे उपकारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मैं प्रत्येक मांगलिक अवसर पर पुत्रवत वृक्षारोपण करूँगा तथा मित्रवत उसकी देखभाल करूँगा। सभी जगह बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, कंक्रीट के जंगल ज़्यादा मिल रहे हैं, वृक्षों के जंगल बिल्कुल नहीं हैं। और हमारे ख्याल से हम लोग का बगीचा ही एक बचा हुआ है जो यहाँ पे हरा भरा है। नहीं तो यहाँ पे भी बहुत प्रयास हो रहे हैं, सरकार के भी प्रयास हो रहे हैं कैसे न कैसे इनको अधिग्रहित करके यहाँ पे भी कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए जाएँ। तो हम यही कहेंगे आप लोग भी सब मिल के सहयोग करें और इन बगीचों को और इस हरियाली को बचाएँ। हम पुनः एक बार आभारी है आपके गायत्री परिवार को, क्योंकि हम हर वर्ष वृक्षारोपण करते हैं। पिछले वर्ष भी आज सहयोग हमें निरंतर मिलता रहे, तो निवेदन है कि हर साल हमें यहाँ पर अनुमति प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्पीच के बाद अब सभी लोग जा रहे हैं पौधे लगाने। पहले तो बहुत तेज़ धूप हो रखी थी और अब मौसम के हाल कुछ इस तरीके से हैं कि आसमान में पूरे बादल छा गए। अभी 2 मिनट में, आजकल बरसात के टाइम पे कब मौसम बदल जाए ये पता नहीं लगता। तो अभी तो तेज़ धूप थी, लेकिन अभी मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है, बहुत बारिश का मौसम हो चुका है और पूरे आसमान पे बादल छा गए हैं अभी और काले बादल आने लग गए बारिश वाले।
तो भाई फटाफट पौधे लगाने पड़ेंगे ताकि बारिश ना हो। बारिश से पहले हम लोग पौधे लगा दें, उसके बाद झमाझम बारिश हो जाए तो पौधे लगाने का जो हमारा कार्यक्रम है वो सफल हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं भाई, देर ना करते हुए। वही तो उसको बोलना भाई बारिश रोक दो, हाँ और शाम को बोलना उसमें पानी डाल देना, ना शाम को उसमें डालना, आजकल बारिश तो भाभी भाई पिछली बार की तरह 4-5 पौधे ले आई। इस बार भी सभी अपने साथ 4-4, 5-5 पौधे ला रहे हैं। तो इस बार भी सभी अपने साथ 4-4, 5-5 पौधे ला रहे हैं। चलो मैं लेके आती हूँ। सभी लोग अभी ये चाहते हैं कि फटाफट से किसी भी तरह पौधे लग जाएं, उसके बाद बारिश का कोई पता नहीं है। तो सभी लोग यहाँ पे 4-4, 5-5 पौधे लेके जा रहे हैं भाई। तो फिलहाल 2-3 पौधे मैंने भी पकड़ लिए हैं अपने साथ और चलते हैं भाई उसी जगह पे, लोकेशन पर। सभी लोग पहुँच गए अपने लोकेशन पर। तो दीदी तो यहाँ पे लगाने लग गई पौधा, और दीदी और मैं लगाएंगे दीदी। तो यहाँ पे गुरुजी और जो यहाँ पे टी स्टेट के जो सर हैं उन्होंने भी लगा दिया है पौधा। तो भाई आंटी जी भी जोरों शोरों से तैयार हो रखे हैं पौधे लगाने के लिए। आंटी जी भी आ रखे हैं। हाँ भैया अच्छा, तो भाई भाभी ने भी लगा लिया है एक पौधा। तो भाई मूवी के साथ मिलके तो अलग ही मजा आता है काम करने का, परम आनंद मिल जाता है। हाँ। ना ऐसे ही रखना है, इसीलिए तो मिट्टी रखी है उसमें। हाँ तभी तो जल्दी से लगेगा। कागज फाड़ दो।